ये क्या है? मेरे पति कहाँ है? संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है। मुझे माफ कर देना नयन, और प्लीज मेरी माँ से कहिए कि मैं उनका बहुत बुरा बेटा हूँ। गुस्से में मैं सही गलत समझ नहीं पाता। बहुत कुछ खो चुका हूँ इसी चक्कर में। इसकी इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ नयन। मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं, बस गुस्से में धक्का लग गया था। और वो ये क्या कह रहे हैं बेटा? छोटू ठामी, नयन ने इनकी मरी हुई माँ को देखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपकी ये बात आपकी माँ तक जरूर पहुंचाऊंगी। पर इंसाफ जज्बातों से नहीं होता। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें न्याय दिलाऊं। इसीलिए ये बात पूरी। रुक जाओ नयन। नयन, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मेरे बेटे को उसके गुस्से की। देख रही हो ना तुम, कितना टूट गया है वो। उसका ये पछताना ही सबसे बड़ी सजा है उसकी। एक माँ मरने पर भी अपनी औलाद को जेल में नहीं देख सकती। माँ का दिल भी कितना अजीब होता है। शायद भगवान के मन में भी इतनी दया नहीं होगी। आपकी माँ ने आपको माफ कर दिया है सर। बस वो एक आपसे वादा चाहती है कि आज के बाद गुस्सा खत्म और आप अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ माँ, हाँ तुम मुझे सुन रही हो ना? माँ, तुमने तो मुझे माफ कर दिया, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करूंगा। यहां से मैं सीधा शमशान जाऊंगा और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूंगा। पर मैं जानता हूं कि मेरी माँ मेरे आसपास ही है, और कभी माँ से मिलने का बहुत मन हुआ तो आपके पास आऊंगा। थैंक यू सो मच। नयन बेटा, तुम साक्षात महालक्ष्मी हो। तुम्हारी वजह से शुद्ध को उसकी नौकरी वापस मिल गई। यही फर्क है नयन और शौली में। एक ये है जो बनाती है और एक ये है जो हमेशा बिगड़ती ही है। जो ताड़ाताड़ी जा और 2 नारियल लेके फोड़ एकदम ठाकुर के सामने। अरे कितना रिच है, कितना लाकी है जो तेरे को नयन जैसी लाइफ पार्टनर मिली। वेरी लाकी। पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। यहाँ तो नयन फिर से महान बन गई और मैं विलन। दोनों को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने शोचो से भी रिलेशन बिगाड़ दिया। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पूरा का पूरा बुलडोजर चला लिया है तूने शावरी। अरे लक्ष्मी, इतना बड़ा गुड न्यूज मिला, सबका मुंह मीठा करवाओ। यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ मिठाई ले आओ। जितना मुंह मीठा करना है कर लो। क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम सबकी जिंदगी में ऐसा जहर खोलूंगी कि पानी भी कड़वा लगने लगेगा। शुरजो, शुरजो मेरी बात सुनो प्लीज। शुरजो मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दो। शुरजो प्लीज मुझे ऐसे इग्नोर करो। शुरजो 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 प्लीज मुझे देखो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। शुरजो 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 रुको, वरना मैं एक खोलता हुआ पानी खुद पे डाल दूंगी। शुरजो
शावली दी, मन साफ होना चाहिए। पानी साफ नहीं है तो क्या हो गया? लक्ष्मी दीदी ने अभी अभी उसी पानी से पूरे घर में पोछा मारा था। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं। शावली दी ना पानी बचाओ आंदोलन कर रही है। आज पोछा के पानी से नहा लिया, कल कपड़े धोने वाला पानी पी लेंगी। हाँ दीदी, खोलता हुआ कहाँ दिख गया आपको? आराम से। शरीर की बदबू तो साबुन से साफ हो जाएगी, पर शुरशो के दिल में देर लिए जो नफरत का पैर जम गया, उसे कैसे धोएगी तू शाली? गलती बहुत बड़ी गलती करती। शुरशो को टारगेट नहीं करना था, नहीं। सुन रही है? ये नौयन और उसके चमचे अभी भी हंस रहे। जब तक सोचा तुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये लोग ऐसे तेरा मजाक बनाएंगे। नहीं, मैं शुरजो को मनाऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी इज्जत और मेरा शुरजो दोनों वापस चाहिए, किसी भी हाल में। ओदी, वो मैं कह रही थी आज रात के लिए मैं छुट्टी ले लूं? हाँ ले लो। सब ठीक तो है ना? हाँ बोदी, वो काली मंदिर है ना, वहाँ काफी दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। आज ही वो मंदिर फिर से खुला है और रात 9 बजे महाआरती है, इसीलिए। अच्छा, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए दीदी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और पूजा के लिए अगर कोई भी सामान चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपके घर भिजवा दूंगी। जी धन्यवाद। शुरजो बाबू, शुरजो बाबू, माँ काली का बुलावा आया है। उस दिन वो मंदिर बंद था ना, पर आज खुल रहा है और 9 बजे वहाँ महाआरती है। पिछले बार हमारी पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी हमें चलना चाहिए। आप तैयार रहिएगा, ठीक 8:30 बजे हम लोग निकलेंगे। तब तक मैं काम खत्म कर लूं? हाँ, थैंक यू। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ और पूजा की थाली भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन फोटो खींचने वाला ऐसे अचानक गायब क्यों हो गया था? बिना फोटो दिए चला गया। आज अगर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी ये सब क्या था। हाँ? हाँ? क्या सोच रही हैं? नहीं, वो याद कर रही थी कि क्या क्या चीजें लेनी है। 3 फल, फूल और बहुत सारी मिठाइयाँ। शावली के बारे में एक राज जानना चाहते हो तो छत पे 9 बजे अकेले? क्या? कौन है? कौन है? हेलो? शावली के बारे में सीक्रेट कौन हो सकता है?
9 बजे तो नॉयन के साथ मंदिर जाना है। क्या करूं? चलिए सूर्य बाबू, जल्दी नीचे आइए, हमें देरी हो रही है। माँ का श्रृंगार शुरू होने वाला है। शाओली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो? क्या हुआ? आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे? नॉयन नहीं, नॉयन को बताया तो टेंशन में उनकी पूजा छूट जाएगी। सब ठीक तो है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास। तो फिर जो भी बात है आप मुझे गाड़ी में बता देना, अभी चलते देरी हो रही है। चलिए चलिए। नॉयन, मैं क्या कह रहा था, आप हो आई ना मंदिर? पर हम तो साथ में जाने वाले थे ना। हाँ बेटा, पति पत्नी एक साथ पुष्पांजलि देते कितना अच्छा लगता है ना? हाँ छोटू ठामी, नहीं वो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, एक इमरजेंसी केस आया है तो आप चले जाइए ना नॉयन के साथ। सॉरी नॉयन, अगली बार मैं चल लूंगा आपके साथ, प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, तेरी बात भी ठीक ही है। मरीज की सेवा तो देवता की सेवा के समान है। चलो ना, हम लोग चलते हैं। कोई फोन तो आया नहीं अस्पताल से फिर? अभी जल्दी से मंदिर पहुंच के उसी फोटोग्राफर को ढूंढना है। आज वो पक्का आया होगा मंदिर। चलिए छोटू ठामी, हम आते हैं। बाय बाय, ध्यान से जाइएगा। बाय। अभी और 5 मिनट। माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं सच तक पहुंचूं, तो उस फोटो वाले से मिलवा दो। मेरा मन कह रहा है कि वो यहीं कहीं है। इंस्टेंट फोटो गरम गरम खिंचवाओ, हाथों हाथ लेके जाओ। छोटू ठामी, आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, मैं भी बस आई। कहाँ जा रही हो नॉयन? देखो बहुत भीड़ है, इतनी रात गए अकेले ऐसे इस हालत में। मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप जाइए ना, पूजा कीजिए, मैं भी आती हूँ। इंस्टेंट फोटो गरम गरम खिंचवाओ, हाथों हाथ लेके जाओ। सर एक फोटो खिंचवा लीजिए, अभी के अभी तुरंत मिल जाएगी, हाथों हाथ। प्लीज 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 भैया, एक फोटो मेरे प्रोजेक्ट के लिए है, प्लीज। दादा, आप वही है ना जिसने उस दिन हमारी तस्वीर खींची थी, मेरे पति की? अरे बाप रे, रुकिए, तो पाताल तक आपका पीछा करूंगी। हे माता रानी, बचा लेना आज। रुक! बच गया। हो गया भागकर या और भागना है? मैं तैयार हूँ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखिए, उस दिन आपने हमारी तस्वीर खींची थी, बिना दिया भाग गए थे। वो तस्वीर नीचे और जाइए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास तो है पर मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? ऐसा क्या है उसमें? मैं नहीं बता सकता, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए माँ काली के सामने, वही आपका हिसाब करेंगी। 9 तो बज गए।
माँ के चरणों को छू कर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। बताइए, उस दिन तस्वीर दिए बिना आप क्यों भाग गए? देखिए, आपको आपके बिजनेस की कसम है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मैं डर गया था उस दिन बहुत। पर मेरी बात मानिए, किसी का भला नहीं होगा उस तस्वीर से। आप भी भूल जाइए उसे। नहीं, मुझे वो तस्वीर चाहिए, वरना आज मैं आपका उसे हिलने नहीं दूंगी। कैसी तस्वीर? पंडित जी, कुछ दिनों पहले इन्होंने मेरे और मेरे पति की तस्वीर खींची थी, पर बिना वो तस्वीर दिए ये वहां से भाग गए। अजीब आदमी है। फोटो है तो दिखा दो ना। क्यों सता रहे हो इस बेचारी को? लीजिए देखिए, पर जो दिखेगा उसे देखकर बाद में मुझे मत कोसना। लीजिए। ठीक है, मेरे पति कहाँ है? अरे यही देख के तो मैं डर गया था। जो आपके बगल में खड़े थे वो फोटो में कैप्चर हो ही नहीं पा रहे थे। इससे कैसे हो सकता है? जरूर आपका कैमरा ही खराब होगा। मेरा कैमरा ठीक है मैडम, पर उस दिन जब मैंने पहली फोटो ली तो वो धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। मुझे बाकी की तस्वीर दिखाई। बाकी की फोटो तो मैंने फेंक दी। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कोई भूत प्रेत का साया है। अरे इसीलिए तो भाग गया था मैं वहां से। ये कैसे हो सकता है? हिमा, ये कैसी पहेली है? मेरे सुहाग को दांव पे लगाकर एक ऐसा खेल खेल रही हैं आप। अगर ये कोई मेरी परीक्षा है तो मुझे बता दीजिए ना कि किस चीज की परीक्षा है। देखिए, आज मैं सिर्फ आपकी एक भक्त नहीं हूँ, एक पत्नी होने की हैसियत से मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे भविष्य में क्या है? क्या है मेरे भाग्य में? माँ मुझे बताइए। आज ये नयन आपके मंदिर से खाली आते ही जाएगी। बोलिए माँ। अचानक ऐसा तूफान? ये क्या है? मेरे पति कहाँ है? जरूर ये किसी आने वाली अनहोनी का पूर्वाभास है। बस बेटी, बस। माता ने तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ये तस्वीर तेरे भविष्य का आईना है। मतलब? संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है। मृत्यु योग है।